अर्जुन यादव समाज से आने वाला एक शांत स्वभाव और धर्मनिष्ठ युवक बचपन से ही हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रति गहरी श्रद्धा रखता था। उसने वेद, पुराण और भागवत गीता का अध्ययन किया और धीरे धीरे कथा वाचन में पारंगत हो गया। उसका उद्देश्य था समाज में धर्म का प्रचार करना और लोगों को अध्यात्म की ओर प्रेरित करना। जब उसने स्थानीय गांवों और मंदिरों में कथा वाचन शुरू किया तो उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। लेकिन ये बात कुछ ऊंची जाति के कट्टरपंथी लोगों को नागवार गुजरी। उन्हें यह स्वीकार नहीं था कि एक पिछड़े वर्ग का युवक धार्मिक मंच पर इतना आदर पा रहा है। एक दिन जब अर्जुन एक बड़े गांव में भागवत कथा कर रहा था, कुछ अराजक तत्व वहां पहुंचे। उन्होंने मंच से उसे नीचे खींचा, बर्बरता से पीटा और जबरन उसके सिर के बाल मुड़वा दिए। ये केवल उसकी शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक हत्या का प्रयास था। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपने माता पिता और कुछ समाज सेवियों की मदद से सीधे थाना पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाई। पहली बार थानेदार ने टालने की कोशिश की। बेटा, ये लोग बड़े लोग हैं, समझ लो, तुम फिर से कथा शुरू कर लेना। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर ये कमजोरी के नहीं, दृढ़ निश्चय के थे। सर, अगर आप एफआईआर नहीं लिखेंगे तो मैं मीडिया को बुलाऊंगा। मेरे पास वीडियो है, गवाह भी हैं, और हाँ, मैं SC/ST एक्ट के तहत शिकायत करूंगा। थानेदार चुप हो गया। अर्जुन की आवाज में जो आत्मविश्वास था वो किसी धार्मिक व्याख्यान से कम नहीं था। कोर्ट तक पहुंचा। अर्जुन की तरफ से एक युवा वकील लड़ा जो खुद एक पिछड़े वर्ग से था और इस केस को व्यक्तिगत लड़ाई मान चुका था। जज: अर्जुन, आप हमें बताइए कि उस दिन क्या हुआ। अर्जुन: मान्यवर, मैं भागवत कथा सुना रहा था। मेरी श्रद्धा थी, मेरा धर्म था, परंतु कुछ लोगों को यह सहन नहीं हुआ कि एक यादव कथा कहे। उन्होंने मुझे पीटा, अपमानित किया और जबरन मेरे सिर के बाल मुड़वा दिए। क्या धर्म केवल जाति देखकर तय होगा? अभियोजक वकील: जज साहब, ये हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं, ये संविधान पर हमला है। ये धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार पर हमला है। सबूत: बाद अदालत ने 5 मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 7 वर्षों की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद अर्जुन नायक बन चुका था। न सिर्फ यादव समाज में बल्कि पूरे इटावा क्षेत्र में उसकी चर्चा होने लगी। राज्य मानवाधिकार आयोग ने उसे सांस्कृतिक न्याय योद्धा की उपाधि दी। कई सामाजिक संस्थाओं ने उसे आमंत्रित किया। अब वो न सिर्फ कथा करता है बल्कि धर्म और अधिकार पर युवाओं को प्रशिक्षण भी देता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।